y'all, come look at this. नहीं, बिल्कुल राम का नाम तो सब ले सकते हैं। मैं तो कहूंगा एक बार ईमानदारी से लेना तो शुरू करिए अभय जी, अथवा जो भी हमारे प्रतिपक्षी पक्ष से बैठे हुए आशुतोष जी। अरे राम के नाम की तो ये महिमा है, तुलसी अपने राम को रीज भजे चाहे खीज, खेत पड़े पर जामी है उल्टा सुल्टा बीज। पर राम का नाम तो लीजिए दिल से। पर अफसोस ये है कि जिन्होंने लिखा अपनी किताब में हिंदू बोको हराम, उन्हें दिखाई पड़े राहुल गांधी में राम। मुझे लगता है इसे देखकर तो स्वर्ग में बैठे हुए महात्मा गांधी जरूर हे राम बोले होंगे। हे राम, बहुत अच्छा हुआ तुमने ये दिन दिखाने के लिए मुझे धरती पे नहीं रखा कि जिन्होंने हलफनामा देके कहा था राम थे नहीं, जिन्होंने किताब में लिखा कि हिंदू बोको हराम है, उन्हें राहुल गांधी में राम नजर आते हैं। और बोल भी क्या रहे हैं, खड़ाऊ बहुत दूर तक ले जाई जाती हैं। नहीं जनाब, खड़ाऊ दूर तक ले नहीं जाई जाती हैं, खड़ाऊ बहुत दूर से लाई जाती हैं। भरत चित्रकूट से खड़ाऊ लेके आए थे, लेके यात्रा नहीं निकाले थे। इसलिए मैं कह रहा हूं वो तथ्यात्मक आधार पर भी गलत है। और अगर जहां तक यह बात अभय दुबे जी ने कही राजनीति की बात, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं भारत के राजनीतिक इतिहास में एक ही चुनाव था जिसका की शुरुआत राम के नाम से हुई। 1989 का लोकसभा चुनाव स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने अयोध्या से राम के नाम के साथ शुरू किया। नवंबर 1989 चुनाव प्रचार की शुरुआत, और एक साल के अंदर नवंबर 1990 कार सेवकों पर गोलियां चलाने वाली मुलायम सिंह की सरकार को समर्थन देके बचाया। क्या सब मिलकर है परस्पर प्रीति, ऐसी प्रीति की थी कि हम लोगों के मुंह से उस समय निकला था, हे राम तुम्हारी नगरी में ये लाशों का अंबार क्यों, हे राम तुम्हारी नगरी में ये ऐसा नरसंहार क्यों। जब कोठारी ब्रदर्स के सर पर रख के गोली मारी गई थी, बहुत प्रीति देखी थी आपकी क्या थी। उत्तर प्रदेश के 43 जिले पूरे कर्फ्यू में थे, 1 दर्जन से अधिक जिले जो थे सेना के हवाले कर दिए गए थे। ऐसी प्रीति आपने दिखाई थी। इसीलिए जब आप ये बोलते हैं तो वो कहावत याद आती चित्रा जी, बगल में छुरी मुंह में राम।